अच्छा कुगी पाजी कुछ सवाल थे एक्चुअली, क्योंकि राज सर आप भी पॉलिटिशियन हैं, जय जी आप भी पॉलिटिशियन हैं, कुगी पाजी भी पॉलिटिक्स में काफी रुचि रखते हैं, आप एक्टर्स भी हैं तो पॉलिटिशियन में, तो मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, मजेदार सवाल है वैसे कि डायलॉग बाजी जो होती है ज्यादा कहाँ होती है, फिल्मों में या इलेक्शन में? सीनियर्स बताएंगे। सबकी उंगलियां मेरी तरफ क्यों उठ रही हैं? आप सीनियर हैं। दरअसल ये तो सच है कि अपनी बात को कन्वे करने के लिए कुछ तो हम इस तरह की बातों को तैयार करते हैं कि भाई जो अपनी बात कहनी है कैसे कम समय में कम लफ्ज़ों में हम अपनी बात कह सकें। तो फिर ज़बान जो है यहाँ से बोलनी पड़ती है और समझ तभी सकता है जब आदमी यहाँ से बोलता है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से मेरा तो यही अनुभव है। ट्रू भाई, एग्री सर। जया जी कभी ऐसा हुआ आप कभी ऐसे किसी राजनीतिक मंच पे खड़ी हैं और बड़ा सीरियस किसी मुद्दे पे बात कर रही हैं और नीचे से कोई फैन आया, मैडम जी डफली वाला डफली बजा पे डांस देखना, कोई ऐसे भी तो लोग आते होंगे? जी ऐसे है कि वहाँ राजनीति के जो मंच पे हम खड़े होते हैं तो बीच में से एक ऐसे करते हैं, चश्मा निकालो। अच्छा। आपका शक्ल देखना है। इट्स सो इरिटेटिंग। तो ऐसे कहते हैं कि दे दे प्यार दे गाओ, दे दे प्यार दे गाओ। फिर मंच पे जो अनाउंसमेंट करने वाले होते हैं बोले आपकी दे दे प्यार देने वाली अभिनेत्री राजनेता आई है, तालियां। अच्छा जया जी, अफवाहें बड़ी उड़ती हैं, फिल्म स्टार्स के बारे में उड़ती रहती हैं, पॉलिटिशियंस के बारे में उड़ती रहती है, तो हम लोग नहीं मानते। हम लोग जब सामने मुलाकात होती है तो हम पूछते हैं। जय मैम आपके बारे में एक अफवाह है कि जब आपने डेब्यू फिल्म की आपने, आप बहुत छोटी थी उम्र में, तब आपको पेमेंट सिर्फ 10 रुपए मिले थे। इज इट ट्रू? जी। कौन सी फिल्म थी ये? तेलुगु का एक फिल्म थी। मैं स्कूल में डांस करती थी। अच्छा। एनुअल फंक्शन था तो उस वक्त मुझे एक डायरेक्टर तिलक करके उन्होंने मुझे मेरा डांस देखने के बाद फिर मेरे पापा से बात किए, मुझे ये कैरेक्टर के लिए आपके बेटी को हम साइन करना चाहते हैं। तो पापा ने कहा हॉलीडेज हैं आप आ जाओ। तो बोले ठीक है, तो स्टडीज़ डिस्टर्ब नहीं कर रहे। तो आई वाज इन 9th। अच्छा। हाँ, तो शॉट रखा है और शॉट में फर्स्ट टेक ओके किया तो डायरेक्टर ने कहा था कि मैं आपको एक शगुन देने वाला हूँ एंड 10 रुपीज़ लिख के गुड लक, वो मेरे को दिया है। सो दैट वाज माय फर्स्ट अर्निंग, 10 रुपीज़। राज सर आपके बारे में ये अफवाह है कि आप किसी भी पॉलिटिकल रैली में जब भाषण देने जाते हैं तो पहले आप स्टेज चेक करते हो कि कहीं टूट तो नहीं जाएगा। जी ऐसे इत्तेफाक हुए मेरे साथ। अच्छा। अक्सर मैं जब मंच पे जाता था तो थोड़ा लोगों का प्यार होता था, किसी को धक्का दे नहीं सकते थे। तो मुझे धक्का देते देते और कुछ लोग मुझे बचाते बचाते इतने हो जाते थे कि मंच अक्सर टूट जाता था। तो जी मेरी तो अपनी शादी में हो गया था सर, पाजी गवाह है। मैं अपनी शादी से भाग गया था स्टेज से। 10 मिनट के बाद भाग के हम लोग अपने कमरे में बैठ गए और पर हाँ अक्सर ऐसा होता है। कुकी बाजी आपके बारे में ये अफवाह है कि पिछले 2 सालों से आपने लोगों को साफ साफ कह दिया है कि मुझे तू तड़क से बात कर लोगे चलेगा, पर मुझे आप नहीं बोलना। बिल्कुल सही बात है जी। जब से आप सुनने की आदत डालनी शुरू कर दी हमने, उतनी जलालत वैसे कभी नहीं हुई है ना। तो तू तड़ा की ठीक है भाई, बंदा ना, क्योंकि आदमी को चाहिए उड़ान में रहे मगर वापसी भी ध्यान में रहे। वाह क्या बात है। इहाना आपके बारे में कफा है कि आपको मीठा इतना पसंद है कि सुना है कि जब भी आप शादी करेंगी किसी गुजराती से करेंगी। मुझे लगा हलवाई से करेंगी। नहीं, आई थिंक मीठा तो ये पंजाबियों के खून में होता है। हम सबको ही मीठा बहुत पसंद है, पंजाबियों को। यस, मुझे भी मीठा बहुत पसंद है। वो अलग बात है, इस प्रोफेशन में रह के आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, हम ज़्यादा खा नहीं पाते, बट या
जया मैम, एक अफवाह ये है कि शक्ति कपूर जी का एक फेमस डायलॉग है, आओ ललिता। जी तो वो आपको याद करके बनाया गया था क्योंकि आपका असली नाम जो है वो ललिता था। जी। इज इट ट्रू मैम? फिल्म में श्रीदेवी जी का नाम है ललिता, तो श्रीदेवी जी से शादी करना चाहते थे उस फिल्म में। तो जब भी श्रीदेवी को देखते थे तो शक्ति जी कहते थे कि आओ ललिता। वो फेमस है मुझे देख के नहीं। ओह वाओ। यहाँ ना एक अफवाह ये है कि कल से आप मेरा नंबर ट्राई कर रही हैं। लग नहीं रहा क्योंकि किसी ने आपको मेरा गलत नंबर दे दिया। और ये बात सही, मुझे भी बोले थे कपिल का सही नंबर लेके देना मुझे। अभी इन्होंने ग्रीन रूम में कहा मुझे। नहीं, वो गिन्नी का नंबर दे दिया होगा तुम्हें। ये नहीं शो चलने देंगे आपका, मुझे पता है। अगली अफवाह सुनना फिर जरूर ध्यान से। पाजी, सुना है कि एक शो से आपको सिद्धू पाजी की जगह बैठने का ऑफर आया। ऐसा भाई भगवान करे ये अफवाह ना हो। इसी के साथ ही हमारी अफवाहें समाप्त होती। बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त है फिल्म भूत अंकल तुसी ग्रेट हो से जुड़ी दो और शख्सियतों को यहाँ पे इनवाइट करने का। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब को, जिन्होंने 80 के दशक में प्यार झुकता नहीं, तेरी मेहरबानियां, नसीब अपना अपना और फूल बने अंगारे जैसी कई सुपरहिट फिल्में बनाई। प्लीज वेलकम जाने माने प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर मिस्टर केसी बोकाडिया और फेमस कोरियोग्राफर मिस्टर पप्पू खन्ना जी। नमस्कार सर। स्वागत है आपको। लव यू सर। सर नमस्कार जी, वेलकम। आइए आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बैठी बैठी। बोकाडिया साहब, खन्ना साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तालियां और जोर से होनी चाहिए जरा, क्योंकि बोकाडिया साहब आज हमारे शो पे पहली बार आए हैं और आज ही के दिन बोकाडिया साहब के हमारी इंडस्ट्री में 50 साल पूरे हो गए। बोकाडिया साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या बात है। आज से 50 साल पहले आज बोकाडिया साहब की पहली पिक्चर शुरू हुई थी। क्या नाम? रिवाज। संजीव कुमार, माला सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा। अच्छा। एंड मैं हार्डली आई वाज जस्ट 20 इयर्स। और ऐसे ऐसे इंसिडेंट थे। इतना छोटा पतला दुबला था। एक बार उदयपुर में शूटिंग थी। तो मेरी शूटिंग पे पुलिस वाले मुझे ही रोक रहे, तो मुझे स्पोर्ट बॉय को बोलना पड़ा कि इसको बोल यार मैं प्रोड्यूसर हूँ, मुझे अंदर। और बोकाडिया साहब के बारे में सब जानते हैं। इन्होंने इंडस्ट्री के तकरीबन सब बड़े स्टार्स के साथ काम किया, चाहे धर्म पाजी हो गए, राजकुमार साहब, बच्चन साहब, शाहरुख भाई, सलमान भाई। और मतलब आज बोकाडिया साहब मुझसे मिलने के बाद आपको लगता है आपकी लिस्ट पूरी हो गई? अधूरी है सर, मेरी एक लिस्ट में एक कमी है और वो पता नहीं मुझे, आई डोंट नो। मैं आपको कई सालों से चेंज कर रहा हूँ, ट्रस्ट करें। अभी तो मैं आपको फेस टू फेस बोल रहा हूँ कि मेरे पास 3-4 पिक्चरों के नेगेटिव बिकने वाले हैं। 5 करोड़ रुपया आएगा, मैं कसम से 5 करोड़ आप एक बार हाँ भरे तो दे दूंगा। सर प्लेजर। एंड ऑफ दी मैं आपको बोलूंगा कि आप करें एक फिल्म में। आई एम छोटा मोटा अच्छा डायरेक्टर। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। ये रिकमेंड करेंगे, ये बोलेंगे कि आई नो माय जॉब। सर हम देखते आ रहे हैं आपकी फिल्में। देखने में और करने में बड़ा फर्क है ना सर। आज से ही है, आपको देख तो मैं भी रहा हूँ, मैं भी दूर से ही देख रहा हूँ। आज आप यकीन करें, आप सर सबको नचा रहे हो आप। ये मैं बोलता हूँ, इससे बड़ा एक्टर कोई नहीं हो सकता। तो आपके शो में अभी आना था तो ऐसा एक्साइटमेंट था घर में। अब एक बेटी बोले आप कपड़े सूट वो कोट खरीद के जाना। एक बेटी, मैं कह रही एक कोट का 10,000 लगेगा, 10,000 में एक मांगने वाले को निपटा दूंगा। 4 दिन के बाद फिर शूटिंग है। आपके शो का इतना एक्साइटमेंट है। मैं अंदर से बात बताऊं, हमारी फैमिली में हम टिपिकल मारवाड़ी फैमिली है, जैन फैमिली है। कभी परिवार वाले शूटिंग देखने नहीं आए, ना मेरी वाइफ को कभी शौक है। पहली बार पब्लिकली मेरी वाइफ इस शो में एक्साइटेड होके आई, कपिल शर्मा के शो तो मैं चलूंगा। अरे मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। हिंदुस्तान का नाम आपने, अगर हमारा छोटा सा गांव मेड़ता सिटी से लेके अमेरिका तक लोग आपको जानते हैं, कन्याकुमारी से लेके हिमाचल प्रदेश तक। तो आपकी मदर को, आपके परिवार को, आपकी पूरी टीम को, डायरेक्टर को, टेक्निकली जो भी आपके साथ एक्टर है, बाकी लोग भी, सबका कंट्रीब्यूशन है। सबको मैं बीइंग एल्डरली दुआएं करता हूँ कि आप बस भगवान आपको इसी तरह रखे। थैंक यू सो मच बोकाडिया साहब। तो सर आपने दिल जीत लिया था
शो से बाहर जब मैं पहले मिला तो हम पोस्टर में नाम पढ़ते थे ना, केसी बोकाडिया द्वारा निर्मित। तो केसी बोकाडिया, मुझे तो घोड़े पे आते होंगे, पीछे बंदे होते हैं, ऐसा नाम है मतलब केसी बोकाडिया। जब मिला तो इतने स्वीट और इतने लव यू सर, बहुत बड़ा मजा आया आपसे मिलके। और आपको पता है इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बोकाडिया साहब ही हैं। सर आप टैलेंटेड ज्यादा हैं या कंजूस ज्यादा हैं? नहीं, मैं कंजूस तो नहीं, वो तो सर क्या, मैंने तो अगर कंजूस की बात होती तो मैं इतनी हिट फिल्में देने के बाद मेरे पास 1 फुट भी जगह नहीं है, अपनी एक गाड़ी की साइकिल भी नहीं है। फकीर आदमी हूँ सर, सिवाय फिल्म के अलावा कोई नहीं है मेरे पास। लव यू सर, क्या बात है। दिल से बहुत रिच है सर, ऐसा मत बोलो। मैंने बहुत अच्छा पीरियड गुजारा फिल्म लाइन में। एक फिल्म बनाई हम तुम्हारे सनम, शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित, कपिल साहब। मुझे सिर्फ आपने लिफ्ट नहीं दी, बाकी सब मेरा दुर्भाग्य मुझे टाइम लग गया, नहीं तो मैं तो 24 घंटे में हम तुम्हारे सनम का सेटअप बनाया। मैंने कहा जी आप क्या लेते हो मुझे नहीं मालूम, मैं आपको 2 करोड़ रुपया दूंगा, 20 दिन का काम है। उस वक्त वो 1-1.5 करोड़ की रेट थी उनकी। जैसे आपको मैं बोला कि आपकी रेट 50 करोड़ होगी, मुझे नहीं मालूम, मैं ईमानदारी से 5 करोड़ रुपया आपको देने को तैयार हूँ। शाहरुख खान साहब को हमने बोला जी आप फिल्म देख लो तमिल की। आप यकीन करें बब्बर साहब वो नेक्स्ट डे आ गया, बोले बोकाडिया साहब मैं तो इस तरह की फिल्में मुझे समझ नहीं आती, मैं करूंगा तो आपके लिए करूंगा। मैं क्या करिए सर, बड़ी मेहरबानी होगी। उसके बाद में सर 2 करोड़ में से 94 लाख रुपीस देना। एक दिन मेरे बेटे प्रमोद बोकाडिया को खान साहब बोलते हैं, बोकाडिया जी इज टू गुड मैन यार, यू आस्क हिम, आई विल नॉट चार्ज सिंगल पैसा फ्रॉम हिम। 94 लाख रुपीस 2005 का मायना रखता है सर। तो मैं गया खान साहब को बोला, खान साहब हम तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, हाथी बैठ जावे तो बकरी से बड़ा हो गया, ऐसा तो कोई। बोले नहीं यार बोकाडिया साहब आप तो कुछ लाओगे तो कुछ बेच बाच के लाओगे, मैं तो 94 लाख रुपीस 5 मिनट शादी अटेंड करके ले आऊंगा। ऐसे भी लोग हैं सर हमारे फिल्म लाइन में, बताता हूँ। ऐसा नहीं मैं फकीर हूँ, मैं लेता जा रहा हूँ, ये बात नहीं है। मैं देने पे भी मास्टर हूँ, आपको बताऊँ। मैं बच्चन साहब के पास गया सर, वहाँ हबीब नडियाड वाला जी थे, मैं गया, बच्चन साहब मिले, नमस्ते जी नमस्ते, बैठिए। तो हमने वो बच्चन साहब को बोला आप पिक्चर करिए, बोले करेंगे। तो बोले मैं क्या सर पैसे प्राइस बोलिए। 1 मिनट में अमिताभ बच्चन जी पीक पीरियड, मैं भी अपने आप में कैसी बोकाडिया समझता हूँ, कभी नीचे समझा ही नहीं साला क्या आपने जो है। तो बच्चन साहब वो जया जी उन्होंने, वो हबीब ने, उस वक्त 70 लाख प्राइस थी उनकी। तो उन्होंने बोला कि अब बच्चन साहब सुन रहे, माफ कर देना, कोई आपकी बुराई नहीं कर रहा, मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ। तो वहां से उन्होंने बोला सर मेरे को, हबीब जी ने बोला 80 लाख रुपया। तो मेरे को पता नहीं क्या मैं बोला आपका हीरो लाख भी घूमता है क्या? अमिताभ बच्चन प्राइस 1 करोड़ रुपया। क्या उन्होंने 80 मांगा, 1 करोड़। पहले वो न्यूज छपी थी सर के पहला अमिताभ बच्चन को 1 करोड़ केसी बोकाडिया ने दिया, वो अलग बात है। अगेन उनकी बड़प्पन है कि उन्होंने मेरे से 70 ही लिया। क्या बात, ये उनका बड़प्पन है 70। और उसके बाद जब मैं साइनिंग अमाउंट देने गया ना मैडम, तो उन्होंने बोला कि बोकाडिया साहब मैं पहली फिल्म साइन कर रहा हूँ जहाँ कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है। हमने कहा बच्चन साहब देखो आप भी बिजी, मैं भी बिजी, मेरे पास भी 4 पिक्चर एट ए टाइम चल रही है। जब आप जो रोल करते हो कोई और कर नहीं सकता, जब आप हो ही नहीं तो मैं वो स्टोरी देख के सुन के क्या करूँगा। अब आप आए हो तो स्टोरी लाना मेरा काम है। तो ये बिल्कुल सर, ये बोलने में भी अगर गलत होता तो मुझे पता है कि बच्चन साहब भी कोई और शो देखे नहीं देखे, कपिल शर्मा का शो जरूर देखे। मतलब नरेंद्र मोदी जी भी देखते होंगे, आपको बताओ। मैं सर ऐसा बेवकूफ नहीं हूँ कि आपको 5 करोड़ फेंक रहा हूँ, मैं पैसा है नहीं है। हाँ। अब जो कहना सुनना कह दिया, इसके आगे नहीं तो आपके पास पूछने की जगह न मेरे बोलने की। आपने लाजवाब कर दिया सर हमें। बोकाडिया साहब अब हम समझ सकते हैं कि आपकी फिल्में जो हैं इतनी बड़ी बड़ी हिट कैसे हुई। आप ना, आपकी इंटेंशन, जैसे आपने कहा कि आप कैसे बच्चन साहब से मिले, जो दिल खोल लेता है आदमी ना किसी के साथ, वो फिर उसको जीत ही लेता है। आपने हमें अपना बना ही चुके हैं आप। लव यू बोकाडिया साहब। थैंक यू सर। पप्पू सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। नहीं आप बड़े दुखी बैठे थे, मैं पर्स वर्स तो नहीं गिर गया आपका? नहीं दुखी नहीं, आपके सामने एकदम नर्वस हो गया। नहीं पप्पू जी आपका नाम बड़ा क्यूट है सर। ये आपका मेन नाम है कि आप क्यूट दिखने के चक्कर में आपने जानबूझ के बदला? नहीं, मेरे बचपन से ही पप्पू खन्ना ही रख दिया। राजन खन्ना मेरा नाम है एक्चुअली। अच्छा जी। मगर पप्पू खन्ना से
पहचाने स्टार्ट किया हमने राज जी के साथ इतनी पिक्चरें की है, हर एक पिक्चर इनकी, शहीद उधम सिंह, निकाह, मजदूर, आज की आवाज़, कल की आवाज़, सारी पिक्चर BR फिल्म्स मेरे गॉडफादर। उन्होंने काफ़ी मेरे को ब्रेक दिया, जैसे फैमिली डॉक्टर होता है वैसे फैमिली डांस डायरेक्टर था। सब उनकी BR फिल्म्स की सारी पिक्चर मैं करता था। राज जी के साथ करते करते बोकाड़े जी के साथ 50 गाने कर चुका हूँ, हिंदी से लेके सारी। इनकी एक भोजपुरी पिक्चर डायरेक्शन भी किया हूँ। तो बुकाड़े साहब आपको पसंद ज्यादा करते हैं, आपने लोन लिया था इनसे? प्यार है उनका। किस्त भी नहीं लेते मेरे से, तो लोन क्या लेते? अच्छा राज सर, मैं अपने दोस्त से मिलवाना, आप पहले मिल चुके हैं, अभी आया था, उसको बड़ा शौक है आपकी आवाज निकालने का। चंदू, तो ये आपका जेन्युइनली फैन है, ये ऐसे ही नहीं बोल रहा था अपनी एंट्री में, और ये आपकी चंदू 97-98 में मैंने आपको मिमिक किया था। क्या बात कर रहे हो, वाह। और जो भी आप बोलते सर, उसमें इतनी इंटेंसिटी होती है कि डायलॉग मैंने कभी आपके बहुत कम सुने हैं, लेकिन आपको मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया है कि आप कैसे करते हैं, किस तरह से उस सीन में जान भर देते हैं। तो मैं थोड़ा सा करके बताऊंगा, प्लीज सर। एक मैंने सीन देखा था कि लड़की अंदर है, तो आपका नेगेटिव रोल था, तो आप चटकनी लगाते हैं रूम की, तो फिर कैसे उसको कहते हैं ललिता, हमारे पास एक आदमी 2 बूंद पानी के लिए तड़प रहा है और तुम उसे पानी नहीं दे रही। सर आंखों में आंसू आ गए सर, मैं आपका बहुत थैंक यू ब्रो। Chandan, God bless you. Thank you so much.